चलो आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में हमें चेक करना है सबसे पहले कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका कि किस तरीके से निकालना है। सेकंड केस है आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, केस नंबर 2। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सारे केस क्लियर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सारे केस क्लियर है। तो मैंने मान लिया आपके पास क्या है, एक सरफेस है आपका, ये रफ सरफेस है। ये कैसे सरफेस है आपका, रफ सरफेस। अगर मैं बात करता हूँ तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू होगा, जिस पे आपके पास क्या ब्लॉक को आपके पास रखा है जिसका मास m है। तो मैंने क्या किया, आपके पास क्या किया, इस पे कोई फोर्स लगाया, आपके पास F फोर्स लगाया। तो इसने मान लिया मैंने आपके x डिस्प्लेसमेंट लिया। तो आपको पता है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने बोला वर्क डन कितना होगा। मैंने मान लिया आपके पास ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ए पॉइंट से आपके पास क्या बी पॉइंट पर गया है। तो आप बोलोगे सर वर्क डन जो होगा आपके पास ए टू बी वो होगा आपके पास म्यू एम जी एक्स होगा या नहीं होगा। बट लेकिन ये किस में आएगा आपके पास, माइनस में आएगा। सर ऐसा कैसे होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं। जो वर्क डन होता है आपके पास क्या होगा, यहाँ पर म्यू इंटू एन होगा आपके पास, म्यू इंटू एन इंटू एस। अच्छा म्यू एन की वैल्यू क्या है आपके पास एम जी, एस है आपके पास कॉस 180 डिग्री होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग रहा है। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है आपका म्यू जी एस आपके पास। लेकिन ये क्या सरफेस में आएगा 180 डिग्री, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एस ले रहा हूँ। तो ये वर्क डन आया आपके पास कहाँ से कहाँ पे आया, ए टू बी। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूँ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज टू बी द नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज ऑलवेज टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका पॉइंट याद रख लेना क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज, हमेशा इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है या नहीं। तो पहला केस मेरा कहाँ से कहाँ के लिए आया, वर्क डन आपका बी टू ए आया, ए टू बी आया। तो मैंने बोला क्या हम ऐसा चेक कर लें बी टू ए के लिए बात करें। तो बी टू ए के लिए अगर मैं बात करूँ, मेरे पास पॉइंट बी ये था, पॉइंट ए ये है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो बताइए यहाँ पर आप थीटा यहाँ पर भी 180 डिग्री, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा यहाँ पे माइनस का म्यू जी एस। नहीं आई बात समझ में। अच्छा अगर आपके पास ये चीज समझ में आ रही है तो अब एक बात बताना जरा। म्यू अच्छा अरे हाँ म्यू एम जी एक्स, म्यू एम जी एक्स। तो एक बात बताना, मैंने बोला भाई टोटल वर्क डन की बात करना है। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा भाई, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए। तो इसमें क्या मैं वर्क डन की बात करूंगा तो बताइए आपके पास माइनस का म्यू जी एस इधर गया था, म्यू एम जी एस, और आपका आ रहा है तब भी माइनस है म्यू एम जी एस। तो टोटल वर्क डन कितना है -2 म्यू एम जी एस। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ टोटल वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फॉर द टोटल कर्व्ड पाथ, मींस कर्व्ड का मतलब क्या है, क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0। तो जब आपके पास क्या है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से क्या, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फॉर क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0 सिंस it is since work done by friction is non-conservative force, conservative। इसका मतलब आपके पास ये क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपके पास कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्लियर है नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये तो बात आ गई हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल की आ गई। सर मुझे कोई केस बता दीजिए। बोले सर मैंने बोला कि कौन सा केस, आप बोले कि इंक्लाइनेशन पे भी वैसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है या नहीं इंक्लाइनेशन के लिए। मैंने बोला एक बार चेक कर लेते हैं फॉर द इंक्लाइनेशन।
मैंने बात की भाई फॉर इंक्लाइनेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। इंक्लाइनेशन, अगर मैंने इंक्लाइनेशन पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलिएगा। इंक्लाइनेशन के लिए वर्क डन कितना निकलता है। मैंने मान लिया आपके पास क्या कोई इंक्लाइनेशन है आपका यहाँ पर, मैंने मान लिया आपके पास एंगल थीटा है। यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास है, मैं इसको मैं ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो जब ये आपके पास यहाँ से मैंने मान लिया आपका ये एल लेंथ कवर किया, यहाँ से आपके पास पूरा जिसकी आपके पास हाइट क्या है आपका एच है। तो मैंने बोला आपके पास जब ये कवर करेगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा भाई, टोटल वर्क डन ए टू बी, ए टू बी बात कर रहा हूँ आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी के लिए आपके पास बताइए म्यू इनटू एन होगा या नहीं होगा, म्यू इनटू एन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है आपका, एल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की ओर है, फ्रिक्शन मेरे पास कितना लगेगा, पीछे लगेगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बताइए क्या मैं cos 180 डिग्री लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, सही है नहीं। तो cos 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का म्यू इनटू एन इनटू एल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया मेरे पास माइनस म्यू इनटू एन इनटू एल। अच्छा बात आती है सर, ये यहाँ पे तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन सर नॉर्मल से कुछ अलग बताओ। मैंने बोला ठीक है भाई अलग बताते हैं जरा। अच्छा एन इक्वल्स टू क्या पढ़ाया आपने, एम जी कॉस थीटा। तो जब मैं एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा लगाऊंगा तो बताइए वर्क डन इक्वल्स टू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू एल। मैंने बोला ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू एम जी एल कॉस थीटा। होगा या नहीं होगा बोलो। तो सर एल की फॉर्म में तो बता दिया, अब इसको h की फॉर्म में और बता दो। मैंने बोला h की फॉर्म में भी आ जाएगा। अगर l और h में कंपेयर करूं तो sin थीटा का बनता है, आपको पता है भाई sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, h अपॉन l होगा। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, h अपॉन sin थीटा होगी। बोलो होगी या नहीं होगी, क्लियर है। तो मैंने बोला क्या l की जगह अगर मैं यहां पे लगाऊंगा देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का म्यू एम जी एल की जगह मेरे को h अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। क्लियर है नहीं है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरे पास माइनस का म्यू एम जी h cot थीटा हो जाएगा। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द टर्म ऑफ द हाइट, इन द टर्म ऑफ द लेंथ एंड इन द टर्म ऑफ द नॉर्मल। बोलो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। सब में आपका जो आपका वर्क डन है वो देख रहे होंगे नेगेटिव ही होगा। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मेशन है किसके लिए, आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है या नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या है आपके पास, ये जो एक चीज और याद रखना है, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द पाथ। किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर नहीं डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। क्लियर है नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर नोट करो इस पर। नेक्स्ट केस है वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द टेंशन। केस नंबर 3 वर्क डन बाय टेंशन। इसको हम किसके बेस पे समझेंगे, हम एक क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेविटी और टेंशन दोनों का केस लेके चलूंगा, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा आपके पास टेंशन के बेस पर किस तरीके से समझा है क्वेश्चन बनता है। मैंने मान लिया आपके पास क्या कोई एक यहाँ पे आपका सीलिंग पॉइंट है, यहाँ से कोई एक स्प्रिंग है आपके पास, यहाँ पर एक पुली कनेक्ट है और यहाँ पर भी आपके पास क्या एक पुली है ये, और इस पुली से आपके पास क्या कनेक्ट है आपका ये ब्लॉक कनेक्ट है। यहाँ पर क्या आपका ये इसके साथ में कनेक्ट है। यहाँ पे आपका एक दूसरा ब्लॉक कनेक्ट है, मैंने मान लिया ये 2 kg ब्लॉक है, ये आपका 1 kg ब्लॉक है। तो पूछा क्या है आपका, अच्छा ये आपके पास क्या है, इसको रिलीज करने के बाद आफ्टर रिलीजिंग द सिस्टम, तो जो सिस्टम है आपके पास क्या होगा वो मूव करेगा।
तो जब ये सिस्टम मूव करेगा तो वहां पर पूछा क्या है इसमें पूछा है आपके पास वर्क डन बाय द टेंशन एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा दोनों का उसका। तो इसका मतलब टी आफ्टर रिलीजिंग द आफ्टर रिलीजिंग सिस्टम को रिलीज करने के बाद एट टी इक्वल्स टू 0.3 सेकंड के बाद आपके पास क्या है वर्क डन बाय टेंशन बताना है एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है वो कितना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो काम है हमारा क्या काम था भाई इसमें सबसे पहला काम क्या है तो अब यहाँ पर एनएलएम के सारे कंसेप्ट जो थे हमारे उन सबको यूज कर लो। बोले तो एनएलएम के कौन कौन से कंसेप्ट थे एनएलएम के सब कंसेप्ट थे हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते थे यहाँ पर टेंशन ड्रॉ करते थे फिर एक्सीलरेशन वगैरह बनाते थे डिस्प्लेसमेंट वो सारी चीजें अभी बाद में। पहले मैंने आपके पास क्या है इसको निकालते हैं तो मैंने मान लिया आपके पास ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है यहाँ पर तो इसमें टेंशन कितना है आपके पास टी इसमें टी यहाँ पर टी यहाँ पर टी यहाँ पर टी यहाँ पर टी ये आपके पास क्या है जब ये टी और टी इधर है तो इसमें 2t तो इसमें क्या होगा आपके पास 2t होगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्योंकि ये 2 kg है जितनी स्ट्रिंग उतने ही एक्सीलरेशन दोनों के अलग अलग होंगे या नहीं होंगे ये सोनो। तो मैंने मान लिया आपके पास क्या है ये जो 1 kg है इसका जो आपके पास एक्सीलरेशन a1 है इसका एक्सीलरेशन a2 है। मैंने अपनी ओर से डायरेक्शन मान ले रहा हूँ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था रिलेशन बनाना a1 और a2 सही है नहीं। तो जब मैं a1 और a2 में रिलेशन बनाऊंगा आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। डायरेक्शन आप ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप अपने अकॉर्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग तो सबसे पहला काम था रिलेशन निकालना सम ऑफ t डॉट a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो सम ऑफ t डॉट a इक्वल टू 0 करेंगे तो टेंशन कितना है भाई इस वाले में बात करेंगे तो 2t डायरेक्शन आपका सेम है तो थीटा 0 है यहाँ पर थीटा कितना आपका 180 डिग्री है। तो जब t आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा t 2t इनटू आपके पास a1 लेकिन नेगेटिव है माइनस cos 180 डिग्री वो -1 प्लस का इसमें क्या हो जाएगा आपका t इनटू a2 इक्वल टू 0 t आपके पास इधर जाएगा तो a2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास ट्वाइस ऑफ a1 यस बोलो इसमें माइनस आएगा हाँ सॉरी इसमें आपके पास प्लस और इसमें आपका माइनस ठीक है ना। तो a2 इक्वल टू आपके पास ट्वाइस ऑफ a1 इतना क्लियर है। अब आपके पास क्या करो इक्वेशंस बनाओ। पहला स्टेप मेरे पास यहाँ पर क्या कंप्लीट है s1 अब s2 आपके पास क्या था इक्वेशंस बनाओ। तो जब मैं इक्वेशंस बनाऊंगा आपके पास s2 में तो बताओ ये किधर मूव कर रहा है नीचे कर रहा है तो नेट एक्सीलरेशन कितना होगा आपके पास 2 into a2 होगा इक्वल्स टू 2g माइनस का टेंशन t लग रहा है आपका ऊपर इक्वेशन 1 बनती है। मैंने बोला आपके पास अगर ब्लॉक v को लें 1 into a1 इक्वल्स टू क्या बनेगा 2t ऊपर लग रहा है 2t माइनस का g नीचे लग रहा है इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला काम क्या होता था हमारे पास टेंशन को हटाना था। यहाँ पर टेंशन t 2t है यहाँ पर t है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और ऐड कर दें। इसका मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2 2 या 4a2 प्लस a1 इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर 4g माइनस का 2t अच्छा 2t से तो 2t कट जाएगा यहाँ पर 4g माइनस का g इक्वल्स टू आपके पास 3g बनेगा। दैट मींस आपके पास ये रिलेशन आ गया 4a2 प्लस a1 इक्वल्स टू 3g। इतना क्लियर है या नहीं। तो देखो लेकिन हमने रिलेशन अभी निकाला था a2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a1 तो मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 8a2 प्लस a1 होगा इक्वल्स टू 3g तो 9a1 इक्वल्स टू कितना 3g। a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास g/3 आ गई यस और नो सही है नहीं है। a1 की वैल्यू तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g/3 हो जाएगा तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी भाई आपके पास 2g/3 नहीं आई बात समझ में a1 एक तो आ गई। अब टेंशन निकालो टेंशन कितना होगा अगर मैं टेंशन थर्ड आपके पास जो स्टेप 3 अब टेंशन निकालने का काम है क्योंकि हमारे पास भाई सभी काम करने हैं हमें। तो टेंशन बताओ भाई अगर मैं आपके पास क्या है
2 kg वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताओ कितना होगा। तो टेंशन कहाँ से निकालो, ये जो आपके पास A1 की वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। मैंने बोला इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, g/3 आ गई, 2t माइनस का g। तो इधर जाएगा तो g/3 प्लस g कितना होगा, 4g/3। तो 2t इक्वल्स टू कितना बनेगा, 4g/3। 6 आ जाएगा। तो 2 से आपके पास क्या गया, 2 बार गया, तो t इक्वल टू आपके पास 2g/3। यस और नो बोलो। हाँ। अब ये जो टेंशन है वो किसमें आई है, वो n2 kg आई है, n2 kg ब्लॉक से जो है ना। अच्छा मैंने बोला आपके पास n1 kg में t इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, 4g/3 होगा n1 kg स्ट्रिंग में। सही है या नहीं बोलो। अब आपके पास आती है जो आपके पास स्टेप 4 है। आपने बोला था सर डिस्प्लेसमेंट बताइए। सर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट किसका बताऊं, मैं 2 kg ब्लॉक का या 1 kg ब्लॉक का, चाहिए तो दोनों का ही आएगा क्योंकि हमें दोनों के द्वारा वर्क डन चाहिए। तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट भाई आपके पास है 2 kg। एज 2 kg अगर मैं निकालूंगा तो बताइए इनिशियल में तो रेस्ट में एस इक्वल्स टू आपका 1/2, इसका एस्टिमेशन a2 है, a2 into t का होल स्क्वायर 1/2। a2 की वैल्यू क्या है, 2g/3। इसका मतलब 2 into 10/3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। पॉइंट हटाएंगे आपका 10 नीचे आएगा, 3 से 3, 10 से 10, 2 से 2। इसका मतलब s 2 kg कितना चला आपका, 0.3 मीटर चला। बोलो ये सुनो, नहीं है ये बात समझ में। अब आपके पास s1 kg कितना आएगा, सर s1 kg मेरे पास इसका आएगा 1/2 a1 t स्क्वायर। तो 1/2 a1 की वैल्यू कितनी है, g/3 है। t1 कितना, g/3 का मतलब 10/3 है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, पॉइंट डालूंगा 10, 10 से 10, 3 से 3, इसका मतलब 0.15 मीटर s1 kg चला। सही बात है या नहीं है, नहीं है ये बात समझ में। तो मैंने बोला भाई अब क्या हो जाएगा, अब तो आप सारी चीजों को निकाल सकते हो। बोले तो क्या, तो मैंने बोला वर्क डन बाय आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर 1 kg। 1 kg आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी 1 kg की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने का माइनस mgh होता नहीं होता है, माइनस mgh माइनस का m कितना है 1, g कितना 10, h कितना चल रहा है भाई, वेज 1 kg 0.15 मीटर है। पॉइंट हटाऊंगा 10 से आपका यहाँ पे लग जाएगा, तो माइनस 1.5 मीटर है आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर 1 kg। मैंने बोला फॉर 2 kg के लिए बात करूँ तो मैं, तो फॉर 2 kg के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो प्लस mgh होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड में आ रहा है। डाउनवर्ड में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है आपका 4 kg होगा, आपके पास पॉजिटिव होता है। तो प्लस का mgh, तो प्लस में लगाऊंगा m कितना आपके पास 2, g कितना 10, h कितना है आपका, h है 2 kg का 0.3, पॉइंट लगाऊंगा ये क्या, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपके पास कितना आया 6 जूल आया। कितना आया 6 जूल, यहाँ पे भी माइनस 1.5 जूल। नेक्स्ट है आपके पास, अब मैं बात करता हूँ फॉर 1 kg, किसके द्वारा भाई, टेंशन के द्वारा, टेंशन के द्वारा। तो मैं आपके पास वर्क डन बाय का टेंशन 1 kg में बात करूंगा, तो 1 kg में टेंशन कितना लग रहा था, 1 kg में टेंशन लग रहा है 4g/3, 4g/3। तो 1 kg कहाँ है आपका, यहाँ टेंशन की तरह आपका ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट की तरह कर रहा है, ऊपर कर रहा है, थीटा मेरा 0 है, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव। तो जी चल कितना रहा है आपका 1 kg, तो 1 kg जो चल रहा है आपका वो कितना चल रहा है 0.15, 0.15 4/3, g की वैल्यू 10, 1.5 का 15/100, 0 से 0, 3 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, वर्क डन बाय टेंशन आपका +2 जूल। नहीं आई बात समझ में। मैंने बोला भाई 2 kg के लिए बात करें तो फॉर 2 kg, अगर 2 kg के लिए मैं बात करूंगा तो भाई 2 kg किधर जा रहा है आपका, नीचे जा रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय द टेंशन कितना होगा आपके पास माइनस का, अच्छा टेंशन कितना लग रहा है 2 kg में, 2 kg में 2g/3 लग रहा है, तो माइनस का 2g का मतलब 10 है, 3 है,
डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट वाई क्यूब जी 0.3 है, 0.3 पॉइंट डाउन आपका 10 के 10 गया, 10 से 10 3 से 3 आपका ओवरऑल बाय द टेंशन आपका माइनस का 2 बोलो क्लियर है या नहीं, नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, नोट कर लो, आज के लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है, ओके थैंक यू। वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक है ना, कितने केस हो गए, 3 हो गए ना हमारे, 3 हो गए, फोर्थ केस है आपका वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, याद रखना है आपको, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑलवेज 0 होता है, हमेशा 0 होता है, बोले सर कैसे होता है, ध्यान सुनिए, इसमें पहला कंडीशन है, मैंने ब्लॉक आपके पास ये है जिसका मास है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में किया, इस पे जो नॉर्मल है आपका वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, थीटा बन रहा है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा आपका बाय द नॉर्मल 0 होगा। सेकंड आपके पास कोई बॉडी है आपका ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट मेरा एम यहाँ पर है, तो मैंने बोला इस पे आपके पास नॉर्मल किधर लगेगा, सर नॉर्मल आपका इस पे जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, सही बात है नहीं, ये आपके पास इसके इस डायरेक्शन में बन जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका ये इस डायरेक्शन में आपके पास, जब बात इसकी आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा आपके पास जब 90 डिग्री है तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा यहाँ पर, वो 0 होगा, सही है नहीं। इसका जो थर्ड केस आता है वो इंक्लाइनेशन का आता है, जब बात आपके पास किसकी आती है, इंक्लाइनेशन की आती है, तो वर्क डन बाय द ऑन द बॉडी बाय द इंक्लाइनेशन, आपके पास मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, थीटा मेरे पास 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल आपके पास क्या बनेगा, हमेशा 0 बनेगा, बोलो क्लियर है। अभी आपका जो पॉइंट बचा वो कौन सा बचा हमारा, वर्क डन बाय स्प्रिंग बचा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 पॉइंट आपके पास इसमें आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, दूसरा वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलना है चीज़ों को। मैंने बोला भाई कि फिफ्थ केस है इसका, केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 क्या कहता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। देखो मैंने मान लिया मेरे पास क्या कोई एक स्प्रिंग है, इस पे आपके पास ये क्या है आपका कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, अभी ये आपके पास इसकी जो लेंथ है ये याद रखना है, इस लेंथ को बोलते हैं हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, नेचुरल लेंथ, ये इसकी लेंथ कैसी है आपका, नेचुरल लेंथ। तो मैंने बोला आपसे कि भाई मैंने इस पे क्या किया, आपका फोर्स लगाया, मैंने बोला फोर्स मैंने चाहे मैं इस डायरेक्शन में लगा लूँ चाहे मैं इस डायरेक्शन में लगा लूँ, तो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो बताइए इसका एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, इसका जो एक्सटेंशन होगा हमारे पास जो स्प्रिंग बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर आपका ब्लॉक था, मास एम था, तो इसका आपके पास जो एक्सटेंशन आया वो यहाँ से आपके पास आया, इसको मैंने क्या बोला आपके पास ये एक्सटेंशन है, ये कहाँ से एक्सटेंशन है, ये आपके पास इसका इनिशियल पॉइंट है आपका, इसका आपके पास ये क्या है आपका मेन पॉइंट है, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन, यहाँ से इसका ये एक्सटेंशन है x, क्लियर है नहीं। अब बात आती है बोले तो क्या, बोले तो ये कि जब मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, मैंने सबसे पहले इसमें फोर्स कितना लगा, इस डायरेक्शन में करेंगे तो इसमें जो फोर्स है आपके पास स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा आपके पास जो एस होगा आपके पास वो किस फ्रिक्शन आपके पास स्प्रिंग को आपके पास फ्रिक्शन इस पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वो हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो Fx की दोस्तों क्या होता है आपके पास माइनस का kx, नहीं है बस क्लियर नहीं, तो माइनस का kx, यहाँ पर ये जो k है, इस k को हम क्या बोलते हैं, हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये k की वैल्यू क्या आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, x की यूनिट वगैरह k इक्वल्स टू क्या आपके पास Fs अपॉन में x, इसका
इसका मतलब यूनिट वगैरह पूछा जाता है तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर लेंथ को या फोर्स पर यूनिट लेंथ भी बोल दिया जाता है इसको कभी कभी। बोलो नहीं है ये बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? अगर बात आपके पास ये है तो अच्छा एक बात बताओ जरा, बोले तो क्या इसमें आपके पास वर्क डन कितना होगा? इसमें जो वर्क डन है वो कितना होगा ये बताना है आपको। सरल वर्क डन कितना होगा इसको हम कैसे बताएंगे? तो मैंने बोला आपके पास इसके लिए जो वर्क डन है आपको ध्यान रखना है, वर्क डन बाई आपके पास वर्क डन बाई एस, एस का मतलब स्प्रिंग, तो वर्क डन बाई एस, एस एस इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का k बाई 2 एक्स एफ का होल स्क्वायर माइनस एक्स एक्स एफ क्या आपके पास फाइनल पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्स इनिशियल तो एक तरह से एल ही हुआ ना, क्या एक्स इनिशियल तो एक तरह से एल हुआ। हां एक्स हम देखो समझना जरा, ये जो आपके पास x है, हाँ आपके पास इसको अगर मेरे पास यहाँ पर है ये यहाँ पर है इनिशियल, हाँ इनिशियल आपके पास मैं बोलूँगा यहाँ पर इनिशियल, अब मैं इसको इनिशियल नहीं बोलूँगा, ये दोनों एक्स आई और जो एक्स है फ्रॉम द मीन पोजीशन है आपके पास। जब मैं इसको यहाँ पे लाके मैंने छोड़ा, जब मैंने इसको यहाँ पे लाके क्या किया छोड़ा, तो क्या होगा आपके पास ये क्या करेगा मूव करेगा, तो यहाँ से छोड़ा तो आपके पास इनिशियल पोजीशन ये हो गई, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा वाइब्रेट करेगा यहाँ पर आगे पीछे करेगा नहीं करेगा। तो मान लीजिए मैंने बोला आपके पास जब ये यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की जो पोजीशन होगी वो एक्स एफ होगी यहाँ से, समझ रहे हो ना? तो ये वो पोजीशन है आपके पास फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट से, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट समझ रहे ना? इनिशियल पॉइंट को ऐसे समझिए इट इज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ये जो आपके पास क्या है जो एक्स आई है, एक्स आई इज द पोजीशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब समझ ना एन डॉट एक्स एफ पोजीशन है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। बोलो नहीं आई बात समझ में? दोनों से तो हैं नहीं एक्स एफ और एक्स आई इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन बोल दो, इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, क्लियर नहीं है? ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो मैंने पूछा चलो भाई बोले तो क्या सर क्या 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 एक बात बताओ, पूछो सर क्वेश्चन। मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है आपके पास जिसकी नेचुरल लेंथ मैंने मान लिया आपके पास ये एल है, ठीक है ना? ये मेरे पास क्या है यहाँ पे आपका ये मास एम था जिस पे मैंने क्या किया फोर्स लगाया, क्या किया फोर्स लगाया। तो जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरे को क्या आपके पास जब आपके पास मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है आपके पास ये इसका आपके पास क्या है ये एक्सटेंड किया मैंने, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो आपके पास एक्सटेंशन कितना होगा, एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंशन पूछा है आपका कि इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना पॉसिबल होगा, ठीक है ना? आपके पास हम फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंशन इन स्प्रिंग when block स्टार्ट। चलो पहले एक काम करो, इसको नोट करो यहाँ पर, फिर उसके बाद बात करें। पहले इतना नोट कर लो फिर उसके बाद बात करें।